वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 से लेकर क्वेश्चन नंबर 48 तक। इसमें हम सीखेंगे ज्योमेट्रिक मीन फॉर ग्रुप डाटा एंड फॉर दी अनग्रुप डाटा। ज्योमेट्रिक मीन क्या है और कैसे फाइंड करते हैं ज्योमेट्रिक मीन। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 42 से 43 से। 43 की स्टेटमेंट है कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग प्राइस रिलेटिव्स। हमें जो कीमतें दी गई हैं कुछ अशिया की, जिनमें चावल हैं, गंदम है, साल्ट है, ऑयल्स हैं, शुगर वगैरह। हमें ये सारी कीमतें दी गई हैं और हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड करते हैं ये हम देखते हैं। अब सबसे पहले मैं ये वैल्यूज़ लिखता हूँ और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये हमें अनग्रुप डाटा दिया गया है क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है। ये था जी क्वेश्चन 43 एंड ये हमें चीज़ें दी गई हैं और ये इनकी प्राइस रिलेटिव दिया गया है। प्राइस रिलेटिव को मैंने एक्स लिख दिया है और अब हम फाइंड करेंगे लॉग एक्स। लॉग एक्स हम क्यों फाइंड करेंगे? क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास होता है, इसे हम जी से रिप्रेजेंट करेंगे फॉर अनग्रुप डाटा एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग एक्स ओवर एन। दोस्तों ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास होता है एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग एक्स ओवर एन। हमें चाहिए एन और लॉग एक्स, फिर हम इसका एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। ये है फार्मूला फॉर अनग्रुप डाटा। तो अब हम एक्स का लॉग एक्स फाइंड करते हैं। सिंपली कैलकुलेटर आपने पकड़ लेना है। मेरा पता नहीं किधर चला गया कैलकुलेटर, मिल गया। ये देखें कैलकुलेटर पे है 2 लॉग, एक ये लॉग है एल एन और ये एक एल ओ जी लॉग है। ये जो एल एन है ना, ये है नेचुरल लॉग, ये आपके काम का नहीं है। आपने यूज करना है एल ओ जी लॉग, ये वाला। तो लॉग लिखूंगा मैं और फिर किसका फाइंड करना है हमने? 207 का। log 207 इज इक्वल टू 2.3159। अब हम इसे कैलकुलेटर को फिक्स कर लेते हैं 4th वैल्यू तक, यानी ऑटोमेटिक हमें रेंज करके वैल्यू हमें एग्जैक्ट दे दिया करे। आपने मॉड के ऑप्शन पे जाना है, ये जो लिखा हुआ है, फिर क्लिक करना है, फिर क्लिक करना है। 2-3 दफ़ा आप क्लिक करेंगे, आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा फिक्स नंबर। फिक्स ऐसे लिखा होगा, यानी मैं अगर 1 दबाऊंगा तो फिक्स के ऑप्शन खुल जाएंगे। 1 दबाया, अब वो पूछता है कि कहाँ तक वैल्यू फिक्स करनी है, 0 से लेकर 9 तक। हम इधर लिखेंगे कि हमने 4 नंबर तक वैल्यू फिक्स करनी है। मैंने 4 लिखा तो ये उसने ऑटोमेटिक रेंज ऑफ करके मुझे वैल्यू दे दी है जी, आपकी 4th नंबर तक ये वैल्यू आती है। ये हर दफ़ा खुद ही मुझे 4 तक ही दिया करेगा राउंड ऑफ करके। मैं इधर लिख दें 2.3160। अब मैं ऐसे ही लॉग 198, ये देखें मुझे उसने राउंड ऑफ करके दे दी है 2.2967। ऐसे मैं ये सब वैल्यू जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ, आपको समझ आ गई होगी। log 156 2.1931 log 124 2.31
0934 log 107 2.0294 log 196 2.2923। अब दोस्तों हमें चाहिए जी समेशन log x। ये आप फार्मूले में देखें तो हम इन सब को ऐड कर देंगे। log x की वैल्यू तो समेशन log x आएगा। सिंपली इन सब वैल्यूज़ को मैं ऐड कर देता हूँ जल्दी जल्दी। हमारे पास आ गया 13.2209। इन सब को मैंने ऐड किया, समेशन एफ हमारे पास आ गया 13.2209। अब हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं। एन भी हमें चाहिए था। अब एन कैसे फाइंड करेंगे जी? एन होता है एक्स के नंबरों की तादाद। वो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 6। एन के नंबरों की तादाद है 6। यानी इधर आ गया जी इज इक्वल टू एंटी लॉग, इधर तो आ गया 13.2209 ओवर में आ गया 6। अब आप देखें, आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप इसे पहले ये सॉल्व करके फिर एंटी लॉग भी ले सकते हैं। एंटी लॉग अब हम कैसे लेंगे जी? एंटी लॉग आपने ऐसे लेना है। ये जो शिफ्ट का बटन आपको दिख रहा है ना, ये अल्फ़ा के साथ शिफ्ट का बटन, इसे प्रेस करना है। फिर आपने LOG लॉग ये प्रेस करना है। ये ऐसे एक छोटा सा 10 लिखा आ जाएगा, इसका मतलब है जी एंटी लॉग। ठीक है, एंटी लॉग हो गया। फिर मैं ब्रैकेट लगाता हूँ, मैं लिखता हूँ 13.2209 डिवाइडेड बाय 6, फिर ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। अब ये मुझे एग्जैक्ट आंसर दे देगा जी। ज्योमेट्रिक मीन है हमारे पास 159.7656। ये उसने दिया है 4 तक फिक्स करके। अगर मैं चाहता हूँ कि 2 तक फिक्स करूँ तो सिंपली मैं 2 तक फिक्स कर दिया इसे। ये देखें 159.77। आप 4 तक लिखें, आप 2 तक लिखें, जवाब ठीक है। आपकी जैसे मर्जी है वैसे लिख लें। अब देखें क्वेश्चन नंबर 44। कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो दिया गया ना डाटा, आपने वैसे ही ऊपर x लिखना है, नीचे ये वैल्यूज ऐसे लिखते जाना है। फिर इधर log x लिखना है और इनका log लेकर वही फार्मूला यूज़ करके आपने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर लेना है इन सब क्वेश्चन का। 44 में जितने भी 3 क्वेश्चन हैं इन सब का ऐसे ही आपने करना है। ये भी अनग्रुप डाटा है। अब क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 45 की स्टेटमेंट है द रेसिप्रोकल्स ऑफ 8 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x आर 0.0667 0.111 0.0833 0.0556 and 0.0500 0.0357 0.0278 0.0222 इतनी वैल्यू हमें दी गई हैं। कहता है कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन, कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x वैल्यूज दी रेसिप्रोकल ऑफ 8 डिफरेंट वैल्यूज। यानी n तो हो गया 8, तो हमें दिया गया है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब है उल्ट, उल्टा नहीं देते हम वैल्यू को, ऊपर वाली नीचे, नीचे वाली ऊपर। आप सब जानते हैं कि अगर ये 5 लिखा हुआ है ना तो इसके नीचे 1 है, हमें नज़र नहीं आता, तो ऐसे इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/5 सिंपली।
ऐसे ही होगा ना। ये जो वैल्यूज दी गई है ना, ये रेसिप्रोकल है असल में, यानी हमने 1 के ओवर में लिखनी है ये सारी। क्वेश्चन करते हैं, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। इधर मैं लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर है जी 45। रेसिप्रोकल का मतलब है 1/x। 8 वैल्यू हैं और 1/x में हमने लिखनी है। मैं सारी लिख लेता हूँ। 0.0667। मैं ये सब वैल्यूज़ लिख के फिर मैं दोबारा वीडियो स्टार्ट करता हूँ, तब तक के लिए मैं स्टॉप करता हूँ। अब दोस्तों ये सारी वैल्यूज़ मैंने लिख ली हैं। अब हम क्या करेंगे कि अगर आप देखें ना, यहाँ पे मैं आपको एक अलग पेज पे समझाता हूँ कि इधर देखें, हमारे पास था 1/x दिया गया था हमें, यानी पहली वैल्यू जो हमारी है ना 1/x इज इक्वल टू 0.0667। ये पहली वैल्यू है 1/x की। अब हमने इससे x फाइंड करना है। अगर हम इसको उल्टा दें, यानी ये 1/x की वैल्यू है ना, अगर हम इसे x/1 कर दें, रेसिप्रोकल ले लें और इसे भी उल्टा दें, इसे भी फिर 1 इसके नीचे 1 है ना, तो उल्टाएंगे तो 1/0.667 ये x की वैल्यू आ जाएगी। फिर इधर इधर तो रह गया ना x। अब हम अगर करते हैं 1/0.0667 तो ये हमारे पास 14.99 आता है, यानी हम 15 ही लगा लेते हैं। इधर हमने 15 लगा लिया। अब ऐसे ही सेकंड वाला करेंगे कि 1/0.111 ये आ गया 9.009। ये छोटी छोटी वैल्यू हम एक्सक्लूड कर दे जाते हैं, हम डायरेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू लिखते जाते हैं। ये आपने सारे ऐसे ही लिख लेने हैं। और उसके बाद जैसे हम पहले करते रहे हैं, आपने log x फाइंड करना है। अब आप दोस्तों देखें कि मैंने log x की सारी वैल्यूज़ निकाल ली हैं और इनको ऐड भी कर लिया है। समेशन log x भी निकाल लिया है और समेशन x भी निकाल लिया है। समेशन x क्यों? क्योंकि हमने अर्थमेटिक मीन भी फाइंड करना है। उसने कहा था अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दोनों फाइंड करें। पहले हम अर्थमेटिक मीन का फार्मूला लिखते हैं। ये अनग्रुप डाटा है तो समेशन x बार इज इक्वल टू समेशन x/n के इक्वल होता है ना। n की तादाद थी 8 और समेशन x आया है 182 और डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 22.75 आ जाएगा। अब हम निकालते हैं ज्योमेट्रिक मीन g के इक्वल होता है। ये भी अनग्रुप डाटा है तो एंटी लॉग समेशन log x डिवाइडेड बाई n। एंटी लॉग समेशन log x है हमारे पास 10.3976/8। ये इक्वल आ जाएगा। हम वैसे ही करेंगे, शिफ्ट log एंटी लॉग हो गया, फिर ब्रैकेट डालेंगे 10.3976 डिवाइडेड बाई 8, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे 19.9388। राउंड ऑफ करें तो 19.2 तक करें तो 19.94 बनता है। अब आंसर देख लेते हैं बुक पे क्या उसने दिया था। ये देखें 22.875 आ गया हमारे पास। ये वाला 87 आया इधर, तो इधर हमारे पास 75 आया है। तो ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये वैल्यूज़ में फ़र्क लग जाता है। तकरीबन ठीक ही है हमारा आंसर भी। इधर 19 है तो 9 है ना, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। देखें ना,
9 को हम 20 लिख सकते हैं, तो आपने परेशानी हो जाना कि ये आंसर गलत है। अगर हम एंटी लॉग की ये एग्जैक्ट वैल्यू लिखते ना जो यहाँ से बनी थी, ये पॉइंट में करके 0 0 0 पॉइंट, तो वो फिर जवाब बिल्कुल ठीक आना था। ऐसे भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में ये देखें, द डेविएशन ऑफ 10 डिफरेंस वैल्यूज फ्रॉम x इज इक्वल टू 22 r 0 2 -3 4, ये हमें दी गई है। कैलकुलेट दी ज्योमेट्रिक मीन, ये डेविएशन दी गई है 10 वैल्यूज़ की, हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। वैसे ही करेंगे सिंपली। फ़र्क क्या होगा कि डेविएशन लिखा हुआ है ना जो d इज इक्वल टू x माइनस 22, ऐसे लिखना है। हमें चाहिए x, फिर हम लेंगे उसका log x। तो ये 20 अगर इस साइड पे चला जाए ना तो ये d प्लस हो जाएगा x, यानी x इज इक्वल टू d प्लस 22। ये जो वैल्यू उसने दी गई है ना 0 2 -3, ये d की वैल्यू है असल में। d के नीचे ये सब वैल्यूज़ लिखनी है आपने। फिर आपने x कैसे फाइंड करना है, यानी मैं इधर d लिखा और इसके नीचे 0 2 -3 ये सारी वैल्यूज़ लिखी। मैं x निकालूंगा जब x हमारा इक्वल हो जाएगा d प्लस 22, यानी d, पहले d की वैल्यू लिखूंगा मैं, कैलकुलेटर पे 0 है, उसमें प्लस कर दूंगा 22, तो इधर आ जाएगा 22। फिर 2 में 22 प्लस करूंगा, इधर 24 आ जाएगा, फिर माइनस करेंगे इधर 19 आ जाएगा। ऐसे करके हमने x निकालना है। फिर लेना है log x, तो फिर वो वाला फार्मूला लगा के एंटी लॉग वाला हमने इसका फाइंड कर देना है जी ज्योमेट्रिक मीन। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। इसमें शायद हमें फ्रिक्वेंसी दी हो, ये ग्रुप डाटा लग रहा है मुझे। फॉर द फॉलोइंग डाटा फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन वेट इन GM यानी ग्राम्स, नंबर ऑफ एप्पल्स यानी फ्रीक्वेंसी। ऊपर हमें दिया गया है जी वेट सेबों का, और नीचे दी गई है तादाद के, यानी 5 सेब ऐसे हैं जिनका वज़न 60 से 80 ग्राम तक है। ऐसे हमें दिए गए हैं जी वेट, और नीचे नंबर ऑफ एप्पल्स यानी फ्रिक्वेंसी। आ गया ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटे का फार्मूला अब चेंज हो जाएगा थोड़ा। मैं क्वेश्चन का डाटा लिखता हूँ, फिर हम वापस आते हैं वीडियो पे। नंबर 47 में हमने वेट लिख लिया है और फ्रिक्वेंसी लिख ली है तादाद सेबों की। अब हम ये देखें, ये फ्रिक्वेंसी आ गई है, ग्रुप डाटा है, तो ग्रुप डाटा में फिर फार्मूला चेंज हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन का, यानी इस बार हो जाएगा g इज इक्वल टू एंटी लॉग समेशन f log x ओवर समेशन f। ये वाला फार्मूला हमने अब यूज़ करना है, यानी हमें चाहिए है f मल्टीप्लाई log x और समेशन f, तो हम इन सब को ऐड करेंगे, इधर आ जाएगा। और पहले चाहिए log x कैसे फाइंड करेंगे, अब पहले x आएगा तो फिर ही log x आएगा ना। वेट से हम निकालेंगे x, कैसे, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, यानी 60 प्लस 80 140 आ गया, डिवाइड करेंगे 2 पे 70 आ गया, तो ये x की पहली वैल्यू होगी 70। ऐसे हमने निकालना है जी x। मैं जल्दी से लिख देता हूँ। पहले आपने ऐड करके इक्वल दबाना है, फिर आपने 2 पे डिवाइड करना है। अगर डायरेक्ट लिख देंगे तो जवाब गलत आएगा। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि ये मैंने 100 लिखा प्लस 120 लिखा और फिर डिवाइड कर देते हैं 2 पे साथ ही, तो ये देखें ये तो 160 हो गया। इसका मतलब है कैलकुलेटर समझ रहा है कि पहले 120 को 2 से डिवाइड करो फिर 100 में ऐड कर दो। आपने ये याद रखना है जहन में, कैलकुलेटर या मैथ में ये तरतीब होती है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, छोटी कोई भी ब्रैकेट हो,
फिर हम कैलकुलेटर या आपका जो भी मैथ सॉल्व करने का ज़रिया है उसमें फिर आपने, या अगर प्रोग्राम है कैलकुलेटर है वो खुद करेगा, अगर आप वैसे कर रहे हैं तो आपने ऐसे करना है कि फिर उसके बाद आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड यानी तकसीम और ज़रब दो ये चीज़ें हल करनी है ब्रैकेटों के बाद। फिर एंड पे आपने प्लस माइनस सॉल्व करना है। ये देखें ना, 2 + 3 मल्टीप्लाई बाई 6 - 9। अब ये आप अगर सीधी तरह जाएं, 2 + 3 5 हो गया, 5 × 6 30, 30 - 9 21 आना चाहिए ना, पर नहीं आएगा। ये देखें 11 आया है। कैसे? सबसे पहले कैलकुलेटर ने की मल्टीप्लाई और डिवाइड सबसे पहले हल करता है। उसने 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 18 आ गया। फिर उसने ये दोनों की, फिर माइनस पहले करें या प्लस करें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। 18 में से उसने 9 निकाला तो 9 रह गया, तो 9 में 2 ऐड कर दिया तो 11 आ गया। ऐसे वर्क करता है मैथ है, डायरेक्ट नहीं कर देना आपने, ठीक है। पहले यानी करेंगे 100 + 120 इक्वल करेंगे, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, फिर जवाब ठीक आएगा। कुछ लोग डायरेक्ट करके गलत लिख लेते हैं, कहते हैं जवाब नहीं सही आ रहा। ठीक है, अब log x निकालते हैं। 1.8451। अब आप फार्मूले पे गौर करें कि हमें f × log x चाहिए, फिर हम उनको समेशन उसका निकालेंगे। log x भी है हमारे पास, f भी है फ्रिक्वेंसी, यानी इनको इनसे मल्टीप्लाई करना है, हर वैल्यू को आपस में उधर इधर लिखना है, इधर f log x, ये मल्टीप्लाई समझ लें डॉट। ये करके इधर मैं लिखता हूँ वैल्यूज़, फिर हम वीडियो की तरफ वापस आते हैं। अब दोस्तों ये देखें, मैंने f log x को मल्टीप्लाई करके इधर वैल्यूज़ लिख के और इनको इनका समेशन भी निकाल लिया है, यानी इन सब को ऐड कर दिया है। समेशन f log x हमने फाइंड करना था ना, वो वैल्यू ये आ गई है, ये वाली वैल्यू। इसकी जगह हम ये लिखेंगे और ओवर में लिखना है समेशन f यानी फ्रिक्वेंसी का सम 49 आया है, वो भी मैंने लिख दिया है। अब सिंपली हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, यानी g = ज्योमेट्रिक मीन = एंटीलॉग 99.1608 डिवाइडेड बाय 49, ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास। वैसे ही हम करेंगे शिफ्ट लॉग यानी एंटी लॉग हो गया 99.1608 डिवाइडेड बाय 49, ये इक्वल आ गया 105.6063, यानी राउंड ऑफ करें तो इधर ज़ीरो की जगह 1 आ जाता है। 105.61 105.61। बुक पे आंसर देखते हैं क्या है। ये देखें क्वेश्चन नंबर 47, 105.61 यानी 61। अब क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ देखें। फाइंड ज्योमेट्रिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
x हमें दिया गया है, f भी दिया गया है। सिंपली करना क्या है, log x निकालना है, फिर f मल्टीप्लाई log x, फिर उसका समेशन ओवर में समेशन f, यानी फ्रिक्वेंसी दी गई है, ग्रुप डाटा है। यही वाला फार्मूला यूज़ करना है आपने और सॉल्व कर लेना है क्वेश्चन। आंसर आना चाहिए 3.41। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप जी क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत ही इजी है। और आपको ज्योमेट्रिक मीन फॉर ग्रुप डाटा एंड फॉर अनग्रुप डाटा निकालना आ गया होगा। तो जाते जाते आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अगर आपका व्हाट्सएप ग्रुप है तो उसमें भी शेयर करें, दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो जाए, मुझे भी फ़ायदा हो जाए और आपको स्वाब भी मिलेगा अगर आप अच्छी नीयत के साथ शेयर करेंगे कि दूसरों का भला हो जाए, तो फिर आपको स्वाब भी मिलेगा। क्योंकि किसी भी चीज़ का करने का जो अमल होता है ना, वो नीयत पे होता है। नीयत के हिसाब से बंदे को स्वाब मिलता है। एक बंदे की नीयत अच्छी नहीं है, वो चाहे जितने मर्जी अच्छे काम करता जाए, उसको स्वाब नहीं मिलना उस काम का। ये आपने अपने ज़हन में रखना है कि कोई भी चीज़ करने से पहले नीयत आपके दिल में अच्छाई की होनी चाहिए उसके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।